Hello everyone, मैं हूँ जया घोष and once again welcome to my channel. Hope you are doing amazing in your studies. In today's session, we will solve some previous year questions of your chapter 13 surface area and volume. इस चैप्टर में बस एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी आपसे सिंगल सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लास 10th में आपका हमेशा दो या दो से अधिक सॉलिड को कंबाइन करके जो आर्टिकल बनता है उस पे क्वेश्चन आता है। उसका सरफेस एरिया निकालो और उसका वॉल्यूम निकालो। ऐसे ही क्वेश्चन क्लास 10th में आपके बनते हैं। सो अब विदाउट डिले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज 3 cubes of side 5 cm are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 क्यूब्स हैं जिनकी की साइड 5 सेंटीमीटर है, उनको एंड टू एंड चिपका के रखा गया है। तो अगर हम 3 क्यूब को चिपका के रखेंगे तो वो हमारा क्यूबॉइड का शेप ले लेगा एज शोन इन द फिगर। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया क्या होती है? आउटर सरफेस, जहां पे कि अगर हमारे हाथ में एक आर्टिकल दे दें, एक क्यूबॉइड दे दें और हमें बोला जाए कि इस पूरे क्यूबॉइड को पेंट कर दो, तो जिस जिस एरिया में तुम इसको पेंट करोगे, जहां जहां पे पेंट करोगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि 3 क्यूब्स को हमने एंड टू एंड ज्वाइन करके रखा हुआ है और एक क्यूब की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। क्यूब की लेंथ मतलब क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की भी 5 सेंटीमीटर, थर्ड वाले क्यूब की भी 5 सेंटीमीटर, तीनों को अगर हमने ज्वाइन कर दिया है तो हमें यहाँ क्या मिल गया? क्यूबॉइड की जो लेंथ मिल गई वो हमें मिल गई 15 सेंटीमीटर। और जब हमने क्यूब को ज्वाइन किया हुआ है तो उसके हाइट और उसके विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका L हो गया, ये हो गया आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का ब्रेथ B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी हाइट। हाइट भी आपकी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। इस क्वेश्चन में बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम क्यूब जोड़ते हैं ना तो सिर्फ उसकी लेंथ पे फर्क पड़ता है, ब्रेथ और हाइट जो है वो हम सेम रखते हैं। ठीक है, अब पूछ रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब हमें L पता है, B पता है, H पता है, तीनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो और सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमें मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। 2L कितना है? 15 है, 15 इंटू B 5, B कितना है? 5 है, H कितना है? 5, तो 5 इंटू 5, H कितना है? 5, L कितना है? 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे। 15 5 जा 75, 5 5 जा 25, अगेन 5 15 जा 75। इसको भी आगे सॉल्व करो, कितना हो गया ये? 275 प्लस 25 100, 100 प्लस 75 175। ठीक है, 2 इंटू 175 कितना होता है? 350। सरफेस एरिया है तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड्स कि वो आपसे कितने क्यूब्स को जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कस टेंट है सिलिंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल रूफ। सिलिंड्रिकल टेंट है और उसके ऊपर कोनिकल रूफ है। ऐसा तो देखा हुआ है ना रियल लाइफ में भी, अगर हम किसी सर्कस में जाते हैं तो वहां पे ऐसे टेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल बेस इज 20 मीटर। सिलिंड्रिकल बेस का जो रेडियस है ना वो 20 है। इट मीन्स जो यहां से ना ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, सो ये जो डिस्टेंस है ना ये आपका 20 मीटर है। सेंटर से लेकर उसका सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो आपका 20 मीटर गिवन है। और हमें क्या गिवन है? हमें सिलेंडर और कोनिकल दोनों की हमें हाइट गिवन है। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वॉल्यूम इनसाइड द टेंट। हमें टेंट का वॉल्यूम निकालना है। टेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो और दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दो। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है। दोनों अलग अलग सॉलिड्स के हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला है कि एग्जाम में आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको V1 कर लो तो कितना होता है? पाई r स्क्वायर H। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें R चाहिए और हमें H चाहिए। सिलेंडर का R चाहिए, सिलेंडर का H चाहिए, हमें दोनों गिवन है। तो 22/7 इंटू R 20 का स्क्वायर और H कितना है? 4.2।
इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 5280 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है हमेशा क्यूबिक यूनिट। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट। इसको कर दो V2, तो V2 कितना हो जाएगा? कोन का क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ये देखो कि कोन का जो रेडियस है वो कितना है। अगर ये 20 मीटर है, सिलेंडर का रेडियस 20 मीटर है, तो कोन का जो रेडियस होगा वो भी आपका 20 मीटर ही होगा। ठीक है, तो ये भी आपका 20 मीटर होगा। तो अब हमें कोन का रेडियस भी पता है, कोन की हाइट भी पता है, तो कितना हो जाएगा ये 1/3 पाई 22/7। आर कितना है? 20 का स्क्वायर। एच कितना है? 2.1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 880 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग? दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। कितना आया था V1 हमारा? 5280। V2 कितना था? 880। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 6160 मीटर क्यूब। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें इसमें वॉल्यूम निकालना था किसी भी सर्कस टेंट का, और वो टेंट बना है सिलेंडर और कोन से मिलके। ठीक है, दोनों के अलग अलग वॉल्यूम निकालो, दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दो। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. अगेन हमें यहाँ पे कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है? जिस एरिया में हम लोग पेंट कर सकते हैं। इट मीन्स देखो, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सिलेंडर का हो या फिर आपका हेमिस्फीयर का हो, ये तो एक दूसरे से चिपक गया है, तो हम लोग ये वाला पोर्शन नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ रहे हो ना कि जो हेमिस्फीयर का जो ये वाला पार्ट होता है ना, मतलब एक तो ये आपका कर्व वाला पार्ट हो गया और एक आपका प्लेन साइड हो गई, तो वो अब आपका गायब हो चुका है क्योंकि वो आपका सिलेंडर से जाके चिपक गया है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आपका नहीं निकलेगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मेडिसिन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का CSA यूज करेंगे। ओके, तो CSA यूज करने के लिए सबसे पहले देखो आर निकाल लो। आर क्या है? अगर हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें आर और एच चाहिए। आर कैसे निकलेगा? आर देखो, हमें डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा? 5/2, इट मीन्स 2.5 mm। अब करते हैं एच की बात। एच हमारा टोटल यहां से ना, यहां से लेकर यहां तक जो है वो हमारा 14 है। ये पोर्शन कितना है? ये आपका 2.5 है, तो 2.5 और 2.5 माइनस कर दो, तो 14 माइनस 2.5, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर से भी 2.5, कितना हुआ ये? 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सिलेंडर का जो CSA होता है वो होता है आपका 2πRH। हमें R चाहिए और हमें H चाहिए। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल ऐसे करके लिख देते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब इसका फॉर्मूला बनाओ। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRH। CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 2 है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 2 × 2πr स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2πRH प्लस 2 × 2 4πr स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन आएगा? आ जाएगा। क्या आएगा? 2πr, ये कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचा? H बचा है, और इधर क्या बचा? 2 कॉमन आ गया ना, तो 2r बचा। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2 × 22/7, R हमारा कितना आया था? 2.5 आया था। H कितना आया था? 9 आया था। फिर 2 × R, 2 × 2.5, इट मीन्स 5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7 × 2.5 × 14। अब देखो ये 7 और 14 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 2 आया। 2 × 22 44, 44 × 2 88, 88 × 2.5 220 mm स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें हमें सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल निकालना था।
सो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे समझ में आया होगा कि जब हम सिलेंडर और सेमी स्फीयर जब स्टक हुए थे तो उनका जो फ्लैट पोर्शन था ना वो वहां से गायब हो गया था। इसलिए हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, जो सिलेंडर का जो रोल पार्ट होता है ना, हम लोग वो लेते हैं, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन नहीं लेते हैं। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर हमें गिवन है जिसका कि रेडियस 3.5 है और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसमें से दो हेमिस्फीयर, एक उसके टॉप से स्कूप आउट किया गया है, एक उसके बॉटम से स्कूप आउट किया गया है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट बेस इज ऑफ रेडियस इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये पूछ रहा है जब हमने स्कूप आउट करके टॉप और बॉटम से हेमिस्फीयर को फेंक दिया तो जो आर्टिकल बना है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, एक बात को और समझो कि जब हमने स्कूप आउट करके टॉप और बॉटम को फेंक दिया है उस केस में हमारा सीएसए कंसिडर होगा सिलेंडर का। सीएसए ऑफ सिलेंडर लेंगे। सीएसए क्यों लेंगे, सीएसए हम लोग तब लेते हैं जब हमें टॉप और बॉटम को कंसिडर नहीं करना पड़ता। यहाँ पे इस केस में हम लोग ने टॉप और बॉटम को उठा के फेंक दिया, स्कूप आउट कर दिया है, सिर्फ जो सिलेंडर का जो कर्व्ड वाला एरिया है ना सिर्फ वही रह गया है। प्लेन एरिया तो है नहीं क्योंकि उसको हमने स्कूप आउट कर दिया है। ऊपर से सिलेंडर हमारा खोखला है, कोई सरफेस नहीं है वहां पे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे हेमीस्फीयर का भी सीएसए कंसिडर करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हेमीस्फीयर में भी तो हमारा ऊपर वाला पार्ट तो है ही नहीं ना, सिर्फ वो कर्व है। ठीक है, जब हमने स्कूप आउट किया तो सिलेंडर में जो कर्व बन गया सिर्फ उतना ही एरिया बचा, कर्व सरफेस एरिया ही बचा है, ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस जगह पे भी दोनों हेमीस्फीयर के लिए उसका सीएसए कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें आर चाहिए। आर हमें ऑलरेडी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, गिवन है। एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ टू हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बोला हुआ है कि जब भी हम लोग मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमेशा हर बार, चाहे वो अपने घर की प्रैक्टिस में ही इसको आप यूज कर रहे हो, हर बार चाहे वो क्वेश्चन आप 100 बार यूज कर रहे हो, 100 बार सॉल्व कर रहे हो, हर बार फॉर्मूला लिखोगे। इससे क्या होगा, फॉर्मूला जो है ना वो आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा और आपका हाथ जो है वो ग्लाइड करेगा फॉर्मूला पर, गलती कभी नहीं करोगे उसमें। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें से देखो 2 पाई आर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे एच, और ये कितना बचा 2 आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमने 2 पाई आर एच और 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यहीं पे अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देते आर और एच की, फिर हम सॉल्व करते तो हमारा जो कैलकुलेशन था ना वो बहुत लेंदी हो जाता। तो जब भी मेंसुरेशन में कोशिश करो हमेशा कि फॉर्मूला लेवल पे ही आप उसको, वेरिएबल लेवल पे ही उसको आप सॉल्व कर दो और बिल्कुल मिनिमाइज करके ले आओ। जब सबसे लास्ट में देख लो कि अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बचती है इसको और शॉर्ट करने की, वहां पे आके आप लोग वेरिएबल पुट करना। ठीक है, चलो इसको करते हैं अब। 2 इंटू 22/7, आर कितना था यहाँ पे 3.5, एच कितना है 10 है, 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5 7। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3.5 और 7, 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा यहाँ पे 22 इंटू 10 प्लस 7 17, 22 इंटू 17 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर सरफेस एरिया फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो या प्री बोर्ड के एग्जाम हो या स्कूल के टेस्ट हो, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत बार देखा गया है कि सिर्फ नंबर चेंज करके इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में देखो ये पैटर्न देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो गॉड नोस इन 5 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, या तो इसका बस नंबर चेंज करके इस क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।